सांस लेते हुए और छोड़ेंगे मुंह से वापस लाते हुए। सो इन, ऊपर सांस लेते हुए और छोड़ेंगे वापस सांस। ऊपर जाते वक्त सांस लीजिए नाक से, वापस आते वक्त मुंह से छोड़िए। हाँ, यू कैन डू इट 5 times. Yes, similarly, right. Similarly, आप साइड में दोनों हाथ रखिए, ऊपर से सांस लेके जाइए, हाँ, do it 5 times. हाँ जी। अब इसी में ही आपको सर्कलिंग करनी है शोल्डर की, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कलिंग दोनों हाथ की आराम से कीजिए। जब आप सांस लेंगे तो आप पीछे लेके जाइए, जब छोड़ेंगे आगे लेके आइए, वापिस आएंगे छोड़ते हुए, लेते हुए जाएंगे, छोड़ते हुए आएंगे। राइट। सिमिलरली आप इन मसल्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, और क्रॉस करने के बाद आप सांस लीजिए। इस ब्रीदिंग में आप अंदर तक सांस नहीं लेंगे। एपिकल, ये जो ब्रीदिंग है ये अपर लोब्स के लिए है। जब कंजेशन यहाँ पर होता है, अपर होता है, तो जब आप सांस ले रहे हो तो आप देखोगे कि शैलो ब्रीद होता है ये गहरा सांस नहीं जा रहा होगा आपका। ट्राई करके देखिए। छोटा सांस आ रहा है सबको? अपर लोब आप फील कर पा रहे हो कि आप ऊपर सांस ले रहे हो, गहरा नहीं ले रहे हो, और मुंह से छोड़िए। कैन यू नोटिस दिस? दिस इज हेल्पिंग यू इन एपिकल ब्रीदिंग। कैन एवरीवन नोटिस दिस? देन मिडल लोब के लिए जब आते हैं तो मिडल लोब में आप कोशिश कीजिए, ऐसा रखिए हाथ जिससे ये आपको पता रहेगा कि ये मिडल लोब है। एपिकल हमने कर लिया, ये मिडल है, तो मिडल लोब तक आप कोशिश कीजिए हवा भरने की। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, यहीं तक हवा भरनी। ये मिडल लोब, ठीक है। अब हम आते हैं लोअर लोब्स पे, जो सबसे डीप लोब है। और डीप लोब के लिए आप अपर और लोअर दोनों पे हाथ रख लीजिए, एक अपर और एक लोअर। इसमें जब आप सांस छोड़ोगे तो आप कोशिश कीजिए अंदर से हाथ को अंदर पुश करें, मतलब पेट को अंदर की तरफ दबाएं, जिससे जो डीप इनसाइड भी नॉक्शियस या गैसेस हैं वो बाहर निकल पाए। माने जब आपने सांस लिया, हाथ उठना चाहिए, हाथ तक सांस लीजिए, और जब आप उसको इवैक्यूएट कर रहे हो, जब आप उसे एक्सहेल कर रहे हो, तो अपने हाथ से पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे। अंदर दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो नीचे की तरफ गैसेस गई हैं वो भी आप बाहर थ्रू आउट करके देखिए। सबको क्लियर हो गया एपिकल, मिडल और लोअर लोब्स की ब्रीदिंग? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऑल क्लियर? ओके। अब आप लोगों ने एक जो आजकल बहुत वायरल हुआ है जिसको कहते हैं प्रोनिंग, हम लोग फिजियोज उसको प्रोनिंग बोलते हैं, पेट के बल लेटना। पेट के बल लेटने को प्रोनिंग मीन्स होता है कि जब आप पेट पर लेते हैं, माने कि जैसे पेशेंट को अचानक ऑक्सीजन की जरूरत है, पेशेंट को अचानक सैचुरेशन लो हो रहा है,
तो आप देखते थे कि भाई अभी मेरे को 98 आ रहा है और आफ्टर फीवर या कोई भी बीमारी ये 96, 97, 90, 96, 95, 94 उल्टा चलना शुरू हो गई। तो या कोविड से प्रॉब्लम है, मतलब कोविड पॉजिटिव आ चुका है और लंग्स में दिक्कत होनी शुरू हुई है, तो इमीडिएटली क्या कर सकते हैं आप लोग, पेट के बल लेटना। लंग्स को हम जब पेट पर लेटते हैं तो ऑक्सीजन के लिए एक पिलो, एक जैसे ऐसा ऐसा एक छोटा पिलो आप अपने लंग्स के नीचे रखिए और पेट पर लेट जाइए। ठीक है, उल्टा लेटना है, ये मैं बैठ के आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों के लिए, किसी के लिए कन्वीनियंट है तो आप अभी लेट के देख सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी फिंगर में स्पायरोमीटर ऑक्सीमीटर लगा के रखें, पल्स ऑक्सीमीटर में देखें कि बिफोर एक्सरसाइज कितना ऑक्सीजन था और पोस्ट एक्सरसाइज कितना है। तो ये 10% तक लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है ये एक्सरसाइज। तो आप अपने लंग्स के नीचे इस पोजीशन पे एक रखेंगे जब आप पेट पर लेटेंगे, और एक आप रखेंगे अपने घुटनों के नीचे पैर को सपोर्ट देने के लिए, और आप पेट पर लेट जाइए। कुछ नहीं कीजिए, नॉर्मल व्यक्ति जो है वो ऐसे लेट जाइए और सांस लेते रहिए, छोड़िए। आधा घंटा तक आप आराम से कर सकते हैं। और जो पेशेंट है वो पेशेंट का करने के लिए ये इट एक्ट्स लाइक एन ऑक्सीजन सिलेंडर। जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जब तक आपको समस्या हो रही है, इंतजाम कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा और आपके आसपास पेशेंट है, यू कैन गाइड देम विद दिस। इमीडिएटली अगर 92, 93 ऑक्सीजन है आपके ऑक्सीमीटर में, वो बढ़ के 98, 99 हो जाएगा। तो एक तरीके से एक गोल्डन वे है टू हेल्प आउट अ पेशेंट इन ब्रीदिंग विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। क्योंकि आप देखेंगे जब आप उल्टा लेट रहे हो और आप सांस ले रहे हो तो आपके पीछे के जो लोब्स हैं, पोस्टीरियर लोब्स हैं, वो भी भर रहे हैं हवा से व्हेन यू ब्रीद आउट। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन केस ऑफ कोविड। तो ये एक तरीके से मंत्र है, इसको प्रोनिंग कहा जाता है। आप लोग आराम से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आए किसी भी आपके जानने में पेशेंट को। अदरवाइज एडवाइज देम हाउ टू डू प्रोनिंग। पेट के बल आराम से लेटेंगे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे, छाती के नीचे एक पिलो रखेंगे या एक छोटा तकिया रखेंगे, एक तकिया घुटनों के नीचे सपोर्ट के लिए रखेंगे, और फिर आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखना है और सांस लेना है। जब आप सांस लोगे आप इमीडिएटली अपनी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन का इनफ्लो पाओ, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर SpO2। क्योंकि कोविड में सारा गेम ही ऑक्सीजन सैचुरेशन का है। तो ऑक्सीजन जरा सा भी फॉल होना शुरू हो जाए, आप तुरंत इस एक्सरसाइज को करें, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, सभी को समझ में आ गई प्रोनिंग? तो आप लोग लोगों को भी सिखाएं और लोगों को भी बताएं। पारुल मैम ने किया है, मैं देख लेती हूँ एक बार, बिल्कुल सही। ये पारुल मैम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। आप आराम से ब्रीथ कीजिए पारुल मैम। तो आप देखेंगे कि आपकी जो पीठ, इनकी नोट कीजिएगा कि जो इनका पीछे लंग्स का पीछे वाला पोर्शन है, गहरा सांस लीजिए। अब आप नाक से ये देखिए, आप देखेंगे कि पीछे लंग्स का पोर्शन मूव हो रहा है जब वो गहरा सांस ले रही है, और मुंह से छोड़िए। हाँ, नाक से सांस लीजिए फिर से। 1, 2, 3, 4, 5. You can see her spine moving. You can see her lungs moving. This is very good way कि आपके पीछे का जो पोर्शन है, जो कि मोस्टली हम यूज ही नहीं करते until unless हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या भागने दौड़ने का ज्यादा काम करते हैं, ये वहां तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है हमारा। और हवा में उतना ऑक्सीजन है, जो सिलेंडर की मारा मारी मची हुई है लोगों को, वो करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग इन जो नॉर्मल ऑक्सीजन है एयर का अपनी बॉडी में पहुंचाना। एब्सोल्युटली राइट पारुल मैम, दिस इज द राइट वे टू डू इट। समीक्षा मैम ने भी किया है, मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ, आपका जो पिलो है चेस्ट के नीचे वो मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये थोड़ा बड़ा लीजिए मैम, ये बहुत छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा पिलो ले लीजिएगा। हाँ, दिस इज बेटर। दिस यू कीप आराम से। आप चाहें तो अगर ऐसे लेटने में दिक्कत हो तो सिर एक तरफ भी कर सकती हैं,
नेक को एक साइड रोटेट कर सकती हैं। अब आप सांस लीजिए, अंदर तक सांस लीजिए। आपको अपनी स्पाइन में मूवमेंट फील होगी, आपको अपने थोरैक्स में मूवमेंट फील होगी। और अब आप मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको नॉर्मली कमर में दर्द रहता है, जिनको नॉर्मली पसलियों में और पीछे की तरफ दुख जाती हैं, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर वो आधा घंटे भी ऐसे लेट लेते हैं तो ये स्पाइन को स्ट्रेट कर देता है। तो जितना हम लोग पूरा दिन जो हम मूवमेंट करते हैं वो हम आगे झुक के करते हैं, तो पूरा समय हम आगे झुके रहते हैं तो हमारी स्पाइन आगे ही बेंड हो जाती है। अगर आप दिन में आधा घंटा ऐसा लेटते हैं तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। दिस विल हेल्प टू गेन बैक योर स्पाइन, क्योंकि हम फिजियो मतलब मैं मेनली ऑर्थोपेडिक का मेरा रोल रहता है। बट इस समय क्योंकि कोविड है तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर पेशेंट्स जिनको कोविड हो रहा है या जो अपने आप को अफेक्टेड फील कर रहे हैं या सिम्टम्स हैं, शुरुआत है, एसिम्टोमेटिक है। हम लोग हर स्टेज में पेशेंट को ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं। बट प्राइमरीली जो हमारा रोल है, जो हम अपने फिजियोथेरेपी सेंटर पे करते हैं, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ योर स्पाइन। कितने सारे लोग होते हैं जिनकी गर्दन एक तरफ रह जाती है, या कितने सारे लोग होते हैं जो गर्दन में जस्ट बिकॉज स्पाइन जो है उनकी सही लाइन में नहीं है, एक वर्टेब्रा थोड़ा सा मूव कर जाता है जिसकी वजह से हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सुन्न होना शुरू हो जाता है। तो अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास आते हैं तो विद इन 1 या 2 सिटिंग हम उनकी नेक की अलाइनमेंट कर देते हैं, हम उनकी बैक की अलाइनमेंट कर देते हैं, दे गेट फाइन इन 2 सिटिंग्स, दे आर नॉर्मल। ठीक है। तो अगर किसी को इस तरीके की, क्योंकि अभी कोविड है तो मैं उस बात पे इसलिए जोर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी इस समय दूसरे तरीके के पेन में हो, किसी के रिश्तेदार परेशान हैं, कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू एट होम। बट अदरवाइज इफ यू आर हैविंग पेन इन योर एनी जॉइंट, इससे पहले वो बहुत ज्यादा बड़े, किसी को फ्रोजन शोल्डर है, तो जब आपको कंधे में दर्द शुरू होता है आप तभी हमारे पास आ सकते हो, हम उसी समय उसको एग्जामिन कर लेंगे और उसके लिए छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस बता देंगे जो आप घर पे करोगे और वो फ्रोजन नहीं हो। अगर किसी को सर्वाइकल है वो थोड़ी सी सिटिंग्स ले, वो सिटिंग लेने से उनको आराम मिल जाएगा। मैक्सिमम हम लोग 10 सेशंस देते हैं, उससे उसका सर्वाइकल का इशू सॉल्व हो जाए। जब आप प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा बढ़ा के लाते हो तभी हम लोगों को आगे सिटिंग्स को बढ़ाना पड़ता है। अदरवाइज मैक्सिमम अलाइनमेंट इश्यूज जो है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, 3 सेशंस, और मैक्सिमम 10 सेशंस में इट गेट्स फाइन। चाहे वो आपकी नेक हो, चाहे वो आपकी बैक हो, चाहे वो आपका हिप हो, नी हो, एंकल हो। कितने लोग होते हैं जिनका पैर मुड़ जाता है और पैर मुड़ने के बाद वो चाह कर भी, कितना भी ट्रीटमेंट कराने के बाद, जब भी सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं उनको पैर में हल्की सी एक कसक, हल्का सा एक दर्द होता है। दैट इज बिकॉज उनकी जो एंकल की अलाइनमेंट है वो बिगड़ चुकी होती है और वो कोई डॉक्टर नहीं बता पाता, कोई एक्सरे नहीं बता पाता। देन यू कैन कम टू अस, हम उसको अलाइन कर देंगे और वो विद इन 10 days वो ठीक हो जाए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन देर इज अनदर थेरेपी, ये तो हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आप एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आपके पास पेशेंट है या आप पेशेंट को बात कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं। एक मोमबत्ती को लेके आप आर्म के डिस्टेंस पे रखें, जैसे ये हाथ है, हाथ के डिस्टेंस पे मोमबत्ती रखें और उसको ब्लो करने की कोशिश करें। जो पेशेंट है वो उसको एक बार में ब्लो नहीं कर पाए, आप लोग नॉर्मल है, आप लोग कर पाएंगी, बट अदरवाइज वो उसको फूंक मारने की कोशिश करें 10 बार। वो मोमबत्ती को ब्लो करने से उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में कैपेसिटी आनी शुरू हो जाएगी। सो दैट इज अगेन अ गुड एक्सरसाइज फॉर अ कोविड पेशेंट, जिसको आप दे सकते हो। नहीं तो आप एक पेपर ले सकते हो और अपने हाथ में एक छोटा सा पेपर ले लीजिए और उसको उसको मूव करने की कोशिश कीजिए पेपर। एक रुमाल ले सकते हैं, रुमाल को अपने हाथ के डिस्टेंस पे रखिए, अपने एक हाथ के डिस्टेंस पे, और उसको ब्लो कीजिए। आप लोग कर पाएंगी, वो पेशेंट नहीं कर पाएगा, बट इट विल हेल्प to gain the capacity, to gain the vital capacity of the lungs. This is again a very good exercise, which you all can advise the patients also, which you all can do with yourself also. ये सब चीजों से मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने बहुत पेशेंट्स इस पूरे 1 महीने में कंसल्ट किए हैं। दीज पीपल गेट फाइन विद इन अ वीक, जो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी, तो घबराओ मत, छुपाओ मत, टॉक टू द डॉक्टर।
उनके जो मेडिसिन प्रोटोकॉल है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट मेडिसिन नहीं है। आप चाहें तो एक किट बना के सेफ साइड पे, एक किट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100 पत्ते रख लो, भर के रख लो, सिलेंडर खरीद लो, ये नहीं कह रही हूँ, बट आप एक किट बना के अपने घर में रख सकते हैं। जब भी कोई सिम्टम हो उसकी एक एक टैबलेट जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको ले लीजिए, स्टीम लीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, प्रोनिंग कीजिए, इट विल हेल्प यू। और कोई भी दिक्कत होगी नहीं, वो जो कोविड के 14 दिन है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको समस्या हुई। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लीजिए। अगर आपको बुखार आ रहा है या लूज मोशन अचानक हुआ है हल्के से बुखार के साथ, तुरंत उसको आइसोलेट कर लीजिए जिससे आप घर में। और रुचि जी, एक क्वेश्चन है, तो 15 दिन के बाद पेशेंट से हम नॉर्मल बात कर सकते हैं, या उस टाइम 15 दिन बाद भी उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना और वो सब करना पड़ेगा? देखिए मैम, नॉर्मल बात कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतरी ये मानिए कि जो पेशेंट है वो कम से कम 1 महीना मास्क लगा के रखे। अगर वो वैक्सीनेटेड है, दोनों वैक्सीन लगी हुई है, तो वो 14 से 15 दिन में उसकी कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आप ये उनको बोल के रखिए कि इवन आफ्टर 2 वीक दे कैन कम आउट, दे कैन गो आउट, बट मास्क ना हटाएं। तो अगर आप उनके पास भी जा रहे हैं तो मास्क मत हटाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इस समय टेस्ट कराइए कि नेगेटिव हुआ कि नहीं, 14 दिन में, 15 दिन में, 16 दिन में वो अपने आप नेगेटिव हो जाता है। उसके लिए आपको टेस्ट का लोड लेने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर, ठीक है? तो वो आप मत कराइए, लेकिन मास्क जरूर पहनिए उनके पास जाने से। ओके, एक क्वेश्चन मास्क ही और था। प्रोटेक्ट करते हाँ जी, आपने एक्सरसाइज बताई थी कि होल्ड 3 बार होल्ड करना है हमने ना, सांस को बाहर नहीं छोड़ना। हैं। टैकिंग तो जो हम, एक्सरसाइज। हाँ, तो एक हम लेते हैं सिंगल लिया और होल्ड कर लिया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैकिंग एक्सरसाइज और नॉर्मल होल्डिंग में, हाँ जी। मैम जब आपने सांस लिया, आप अभी खुद ही करके देखिए, आप सांस लीजिए, हाँ, तो वो चेस्ट तक रहता है, आपने मैंने लिया देखा। 1 2 3, होल्ड किया, और उसके बाद हम्म आपने धीरे से मुंह से छोड़ दिया। हम्म अब जब हम्म आप कर रहे हो 1 2 3, बिना छोड़े हुए आप और 3 लीजिए, 1 2 3, आपका मिडल आ गया, नीचे गए, हम्म। वो नीचे तक चला जाएगा, आप डायफ्रैग्म तक उसको फील कर पाओगे एयर को। हाँ हाँ, वो फील किया मैंने, हाँ फील किया। मैक्सिमम कैपेसिटी ले लेता है बॉडी की एक्सपेंशन की। ओके, थैंक यू। लेकिन मैम मैं नहीं ले पा रही हूँ, डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रही हूँ, वो थर्ड स्टेज। सांस लीजिए, इसके बाद जैसे और सांस को होल्ड करके और दोबारा जो ले रही हूँ वो नहीं ले पा रही हूँ, अंदर तो नहीं। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ब्लॉकेज है, या आपको साइनस है, या आपको ब्लॉकेज है, या आपको इस समय कोल्ड है पूरा। लास्ट फ्राइडे से ही मैं ये योगा अटेंड कर रही हूँ, उस समय मुझे फीवर और ये शायद ये कोविड के साइन थे, लेकिन अब कंट्रोल में है, लेकिन गला मेरा अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ मैम, अभी आपने जो पीछे अभी एक मैम की बात सुनी थी कि मैं गले को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, आपने कोविड का टेस्ट कराया था? टेस्ट नहीं करवाया था, बट योगा से मुझे बहुत, हाँ, सारी चीजें नॉर्मल है, फीवर फिर नहीं आया, और मैंने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, और ये ले रही हूँ, स्टीमिंग कर रही हूँ, सारी चीजें चल रही हैं, ये जो जो मैं यहाँ टिप्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो मैं नॉर्मल हूँ अभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट वेरी थोड़ा गुड, सा गले में वो प्रॉब्लम। वेरी गुड, आप कोविड वॉरियर हो। क्योंकि इस तरीके का आप, बल्कि इनफैक्ट जो भी चीजें आप कर रहे हो, आप कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ। जो टिप्स हम लोग आपको दे रहे हैं, हम एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी साइंटिफिक चीजें आपको बता रहे हैं, बट आप एज अ पेशेंट भी अपनी चीजें जो जो आप इस 14 डेज में फेस कर रहे हो वो लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज इससे लोगों को पैनिक कम होगा। जब एक पेशेंट बोलता है तो वो पैनिक लोगों का कम होगा कि देखो ये ठीक हो गई तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी, अगर इनको दिक्कत नहीं हुई तो मुझे भी नहीं होगी। होता क्या है, वहां लोगों को मरते हुए दिखाते हैं ना, तो लोग, आधे का ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाता है, उसको लगता है कि बस अब फटाफट से सिलेंडर खरीद लो, फटाफट से कर लो, कुछ कर लो, वेंटिलेटर तक लोग खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से काला बाजारी चल रही है। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप लोग खुद एक स्टोरीज बनाइए, खुद लिखिए। और ये जो आपको दिक्कत हो रही है ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि कोविड आपकी मसल्स को वीक कर रहा है। ये जो अपर मसल्स हैं, जिसके लिए मैंने उनको हफिंग कफिंग बताई थी,
कि आपने छोटा सांस लिया किसी कफ, तो आपको कफ आएगा ऊपर की तरफ, उसको आप फिट कर दीजिए। तो 5 टाइम्स कीजिए तो आपको वो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अपनी बाहर ही नहीं निकलता। हाँ जी डॉक्टर ऑल्सो मैं अभी जैसे इस पोजीशन में जब से लेटी हूँ, मेरा भी गला थोड़ा चोक है और नोज भी मेरे को लग रहा है थोड़ी बंद है मेरी, सुबह उठने के बाद और ज्यादा लगता है। पर अभी जिस पोजीशन में जिस तरह से मैं ये फोनिंग कर रही हूँ, मुझे बार बार जाके कफ फिट करके आना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है, दिस इज क्लियरेंस ऑफ द चेस्ट। आधी बीमारी हमारी खत्म हो गई एक तरीके से, मीनिंग दिस इज हेल्पिंग यू आउट। मैंने वही कहा कि जब आपको एक्सरसाइज करने से बाहर कफ आ रहा है तो ये मान के चलिए आप सही कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट राइट। डरिए मत क्या है मैं क्यों खांस रही हूँ, इसका मतलब जो जगह पे आप पहुंच नहीं पा रही थी आप उस जगह पर पहुंच गई। आपने अपने लंग्स के जो जहां पर भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है वो होना शुरू हो गया, और वहां सर मोबिलाइज होना शुरू हो गया सिक्रीशंस। तो जो भी अंदर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था वो निकलेगा। तो जब आप ये सब करके स्टीम लेके आप अपना नॉर्मली, यू विल फील मच मच बेटर आफ्टर द एक्सरसाइज सेशन। थैंक यू मैम। जितना आप कर पा रहे हैं वो अच्छा है, कीजिए और उसको थूकिए, उसको बाहर निकालिए, कफ को अंदर मत रखिए। 10 बार आए 10 बार थूकिए। जितना आप बाहर निकालोगे चेस्ट हल्की लगने लगेगी, सांस हल्की लगने लगेगी, आराम से। हाँ, और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमको दिन में कितनी बार कर लेनी चाहिए इस समय जैसे मुझे प्रॉब्लम? पेशेंट को हर 3 घंटे पे, अगर कोविड पेशेंट है। अगर नॉर्मल लोग हैं तो सुबह शाम करें। थैंक यू मैम। पेशेंट्स और या अगर आपको कोल्ड है या सिम्टम आ रहा है तो फिर आप 3 to 4 टाइम्स मिनिमम कीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? डॉक्टर रुचि, अगर जैसा मैंने बताया कि मुझे गले में कफ है, मतलब खिंचाव है, अगर आप ऐसे करके सांस अंदर लेते हैं तो सटक, जैसे ऐसे सटकना सा पड़ता है, आपको फील होता है कि आपके गले में चिपचिपाहट है और वो नीचे नहीं जा रहा है। सेम नोज में दोनों साइड पेन है, जैसे ड्राइनेस या कुछ लगा लीजिए, मैं रोज इसमें सरसों का तेल लगा रही हूँ, तो ये तो कोई सिम्टम्स नहीं है? नहीं मैम, इसमें आप ऐसा कीजिए, अगर आपको आ रहा है तो एक अपने फीवर को मॉनिटर करिए, अपने ऑक्सीजन को मॉनिटर करिए। इसके लिए आपको जो मैंने बोला स्टीम आप यूकेलिप्टस ऑयल डाल के लीजिए, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपके पोर्स को खोलेगा। तो 2 बूंद आप यूकेलिप्टस ऑयल डाल के उसको स्टीम लीजिए। दूसरा एक आप क्या कर सकते हो, बैठ के आप थोड़ा सा नेक ऊपर कर लीजिए जिससे सारा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सांस लीजिए और छोड़िए। आपने एक्सटेंड की अपनी नेक, तो ये सब एक्सटेंड हो गया, और उसके बाद आप सांस लीजिए और छोड़िए आराम से। बहुत ज्यादा एक्सटेंशन मत करिए, अगर सर्वाइकल है नहीं तो चक्कर आने लग जाएंगे। आप थोड़ा सा कंफर्टेबली पीछे लेके जाएंगे। ये कीजिए 8 to 10 टाइम्स कीजिए। इससे जो आपको गले का खिंचाव है ये कम लगना शुरू हो जाएगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जी। मेरा ना ड्राई कफ रहता है, मतलब मैं जब भी दिन में, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली है, जैसे अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो बार बार आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि कंजेशन है या कफ है या नोज ब्लॉक है, कुछ भी नहीं है, जस्ट ड्राई कफ आता रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको ड्राई कफ है, ड्राई कफ इस कोई एलर्जी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब सिम्टम्स इसी के ही हैं। ड्राई कफ एक एलर्जिक रीजन से भी हो सकता है कि आपको किसी चीज की एलर्जी हो, डस्ट हो, सीजनल चेंज की एलर्जी हो। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ माइल्ड एंटी एलर्जिक। आप जैसे लिवोसिट्राजिन ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज अगर आपको रेगुलर इशू है ये, तो आप जैसे डायलेटर्स होते हैं, ये जो हमने नेबुलाइजर बताया, उसमें डुओलिन या अस्टेलिन डाल के आप नेबुलाइज कर सकते हो, जिससे वो वेट हो जाएगा और आप उसको थूक पाओगे, उसको स्पिट आउट कर पाओगे। मैंने मैम मोंटेक्लास्ट एक टेबलेट्स है, 3 दिन मैंने खाई थी, तो वो मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए या? देखिए, अगर आपको एलर्जिक है तो मॉन्टल्यूकास बहुत आपको हेल्प करेगा, आप 10 दिन तक भी ले सकती हैं, कोई हाँ दिक्कत मैम, किया हेल्प, काफी हेल्प किया उसने, जैसे नहीं। आप पहले 10 बहुत डेज तक खांसती ले थी। लीजिए, ले सकती हूँ ना मैं? बिल्कुल ले, इट इज वेरी ठीक है, सेफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन?
मैम आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एक होम्योपैथिक एक ड्रॉप्स है जिसके 20 ड्रॉप्स लेने से कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल तुरंत ठीक हो जाता है। जी। तो क्या ये ठीक है? और अगर नहीं है तो क्या ऐसे कोई और टैबलेट है जिसको लेने से ऑक्सीजन लेवल, अगर कोई पेशेंट है सर्वाइवल है उस टाइम और उनको कुछ फैसिलिटीज उस टाइम मिल नहीं पा रही है? देखिए वो जो ड्रॉप्स हैं वो ड्रॉप्स बेसिकली रेस्पिरेटरी इलनेस में होम्योपैथी डॉक्टर्स देते हैं। और ये गलत है कि वो ऑक्सीजन को मेंटेन करता है, बट जैसे माउंटेनियर्स होते हैं जो ऊपर पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, आपको पता होगा ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो उनको ये ड्रॉप दी जाती हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन उनका बढ़ जाए बॉडी का इंटेक। तो इट हेल्प्स। अगर आपको सडनली कोई एक ऐसा पेशेंट है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने वो ड्रॉप डाल दी, तो आप यू कैन कीप इट विद यू, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट विल हेल्प यू। बट वो ये ठीक कर दे वो जरूरी नहीं है, वो इमीडिएटली ऑक्सीजन को बढ़ाएगा बट मेंटेन करेगा वो नहीं। दैट्स तो जस्ट आपको, फॉर फर्स्ट एड। हाँ, आप जैसे फर्स्ट एड की तरह यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो इमीडिएटली ऑक्सीजन को रेज कर देगा। मैं अभी आपको कुछ ही टाइम में मैं मैडम मिसेस गुप्ता को भी इन्फॉर्म कर दूंगी। हमारे कुछ पल्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स जो कि आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो इस कोविड में हेल्प करें। बिकॉज उनका कहना ये है कि रेमडेसिविर की बात होती है कि मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा है, फैबी फ्लू ब्लैक हो रही है, तो ये सब जो है ये बॉडी को और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं। तो वो लोग हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और जैसे उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो जो चीजों पे वो वर्क कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वी विल हेल्प यू आउट। हम लोग उनसे कुछ प्रोडक्ट्स लेके आप लोगों को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो वो आप इम्यून बूस्टर की तरह से ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए आप उसको 15 से 20 दिन ले सकते हैं। एटलीस्ट जो डिफिकल्ट टाइम है वो निकल जाएगा, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन में ही रहिए, क्योंकि कोविड चला जाएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है हम लोग थोड़े, हम लोग नहीं बट बहुत लोग अभी भी बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस में हैं, इतना घूमते हैं, इतना गैदरिंग करते हैं, वो उसी ने ही ये सारा फ्लेयर अप किया है। अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी आज हो रही है। और कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, जो आपने बताया कि 3 बार जो हमको ब्रीथ वाला जो एक्सरसाइज बताई, तो एक टाइम में कितनी बार करनी है उसको? 3 to 4 टाइम्स आपने स्टैक किया, स्टैकिंग की ना ब्रीदिंग की, 3 to 4 टाइम्स। 3 to 4 टाइम्स। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। मेरी मदर इन लॉ है, उनका 94 सैचुरेशन था कल तक ऑक्सीजन का, आज मॉर्निंग में चेक किया तो 90 जा रहा है, 89 90। तो हम प्रोनिंग एक्सरसाइज मैंने शुरू की है, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू किया हमने उनकी। तो ये डॉक्टर्स का कंसल्टेशन हमें चाहिए, इस मतलब हमें हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सोचना चाहिए? नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं भागिए, डॉक्टर से बात कीजिए, उनकी घर का केयर शुरू करिए। अगर वो तो मैम 90 आ है, कर रहे मेडिसिन हैं। शुरू हो गए उनकी, फैबी फ्लू वगैरह स्टार्ट करा दिए? नहीं मैम, कुछ भी नहीं, तभी मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया हमने, तो वही हम पूछ रहे थे कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, इमीडिएटली। क्योंकि वो मेडिसिन उनकी डायबिटिक्स की भी चल रही हैं, कुछ डिप्रेशन की चल रही हैं, तो इस वे में, इस चक्कर में हमने कोई भी मेडिसिन नहीं दिया, जस्ट मल्टीविटामिन दे रहे हैं। और फीवर आता है तो पीसीएम देते हैं, और स्टीम ले रहे हैं, गागल्स कर रहे हैं, तो ये सब स्टार्ट किया अभी। नहीं मैम, देखो डायबिटिक पेशेंट हैं जो, जैसे हम अभी यहाँ सेल्फ रिकवरी की बात कर रहे थे, बॉडी सेल्फ रिकवरी तब करती है जब उसमें और कोई समस्याएं ना हो। अगर उन्हें डायबिटीज और ये सब बीमारियां भी हैं, इमीडिएटली आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करो और उनकी प्रॉपर मेडिसिन शुरू करो, नहीं तो घर में मैनेज हो जाएंगी, और एल्स फिर नहीं हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा और कहीं भी बेड नहीं। तो ट्राई कीजिए आप। वो आपके साथ रहते हैं? हाँ जी मैम, आइसोलेट किया हुआ है उन्हें। इवन बच्चे हैं मेरे घर में, दोनों छोटे बच्चे हैं, तो आइसोलेट ही रखा हुआ है उन्हें। तो अभी कंजेशन ज्यादा लग रहा था, अभी जैसे ब्रीदिंग कर रहे थे तो पता लग रहा था कि उनको खांसी आ रही है, तो कितना कंजेशन भरा हुआ है अंदर। हाँ, तो आप तुरंत एंटीबायोटिक और इसकी एंटीवायरल कोविड और इसका टेस्ट अगर नहीं कराया है तो भी स्टार्ट करिए, मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए। सिटी क्योंकि स्कैन इसके लिए जो चेस्ट सिटी स्कैन होता है वो करवाना चाहिए? अगर 90 आ रहा है तो कराना चाहिए, पता लग जाएगा कितना लंग्स में डैमेज हुआ है। ठीक है मैम, मैं आज ही कंसल्ट करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीटी स्कैन कराना रादर बेहतर है, तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आरटीपीसीआर 5-5 6-6 दिन लेता है।
आप सीटी कराइए, सीटी से तुरंत पता लगेगा। डॉक्टर से दवाई आप इमीडिएटली अभी आज ही पहले सीटी से पहले ही शुरू कर लीजिए, तो हाँ उनका जी। हो जाएगा। प्रोनिंग हाँ। और ये सब हेल्प करती है, लेकिन होता क्या है कि कोमॉर्बिड जो चीजें हैं वो उसको डिटीरियोरेट करती है, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, टेंशन, एज, और सीओपीडी की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब दिक्कत करेगा। आप दिखा ठीक है। लीजिए, तुरंत दिखा हाँ लीजिए। जी मैम, ठीक है, ठीक। थैंक यू। मैम मैं एक बार चाहूंगी आप एक बार यहाँ पर सबको गाइड कर दें कि किस सिचुएशन में जैसे अभी पायल जी ने बताया कि 89 90 मतलब ऑक्सीजन आ रहा है और दे आर कंफ्यूज कि मतलब क्या करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा सबको गाइड कर दें कि ऑक्सीमीटर से अगर हम ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं तो किस लेवल पे आने के बाद हमें मतलब अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हाँ नाउ दिस इज द टाइम कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए यहाँ पर अभी कोई किसी के पास ऑक्सीमीटर है, अपनी फिंगर में लगाइए, कोई भी एक जन लगाइए, मैं समझा देती हूँ। हाँ रुचि जी मेरे पास है। हाँ जी, कितना आ रहा है मैम? जैसे ये फिंगर में लगाया आपने, इस तरीके से फिंगर में प्लेस होता है, उसको ओपन करके आपने लगाया, कितना आ रहा है मैम ऑक्सीजन? मेरा 98। हाँ, कैमरे की तरफ दिखाइए, देखिए इनका राइट, ठीक है, एकदम ठीक आ रहा है। तो 98, 99, 97, 96 तक ये नॉर्मल है, ठीक है। हाँ जी, एकदम परफेक्टली नॉर्मल है। हाँ, तो 98, 97, 96 तक कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर आपको सिम्टम आया है तो हो सकता है नॉर्मल बुखार का हो, नॉर्मल खांसी का हो। तो कोविड का सिम्टम आपको तब समझिएगा जब ये 94 पहुंचेगा, 94, 93, 92, ये डेंजर एरिया में जाने की शुरुआत होगी, ठीक है। तो 92 तक आराम से आप प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रॉपर एक्सरसाइजेस से मैनेज हो जाएगा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनके और सिम्टम्स को ना आने दें, हर 2 घंटे पे ऑक्सीजन चेक करें, हर 3 घंटे पे स्टीम दें, नेबुलाइज करें, डॉक्टर की प्रॉपर मेडिसिन दीजिए जो आपको और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी देते हैं, जैसे गिलोय है या अश्वगंधा है या कोरोनिल है या और कोई मेडिसिन जो आपके डॉक्टर, आपके फ्रेंड्स ने एडवाइस की हो। हल्दी दे सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक, वो आप साथ में दे सकते हो एलोपैथी मेडिसिन के, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप शुरू कर दीजिए। अगर स्टिल उसके बाद भी आप पेशेंट का ऑक्सीजन मेडिसिन देने के बाद भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एंड इट इज कमिंग टू 90, इसका इट हैज कम टू 90, तो 90 मीन्स डेंजर जोन स्टार्ट हो। तो जो हमने 94 पे हम जितना कर सकते थे करके अगर हमारी वापस 95, 96 आनी शुरू हो जाए, या 93 पे आ गए थे और वापस बढ़ना शुरू हो जाए, इट इज अ गुड साइन, आपका इलाज ठीक चल रहा है, आप रिकवरी की तरफ हैं। अगर वो आपके सब कुछ करने के बाद 90 तक पहुंच रहा है, जैसे अभी इन्होंने मेडिसिन नहीं शुरू की, इनको टाइमली मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, टाइमली सब चीजें करनी चाहिए, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी रिवर्स हो जाता है 90, 91, 92, गहरा सांस लेंगे 94, और गहरा सांस लिया 95, उल्टा लेट गए 98। तो इतना घबराना नहीं, 90 पे आके प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर एक्सरसाइजेस और सब कुछ डॉक्टर की रेगुलर बात करने के बाद भी अगर वो और ड्रॉप हो रहा है, देन यू नीड टू पैनिक। उसका मतलब लंग्स में वायरस है और वो लंग्स को सिकुड़ना शुरू कर चुका है। तब हमें कुछ अपने पास ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कुछ ऑक्सीजन के जैसे कैनिस्टर्स, या अगर मिल जाए छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, तब हम फटाफट ले सकते हैं, तो दैट ये 80 जो है 80 के नीचे नहीं जाए। 85, 80 इज द टाइम जब हॉस्पिटल ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ जी।
हमारे पास अभी 3 मिनट बचे हैं, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं डॉक्टर रुचि से। डॉक्टर साहब का फोन नंबर 9811843602, मैं इनबॉक्स में भी डाल देती हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटे। थैंक यू आंटी। ये सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। घर बैठे कोई दिक्कत हो तो कंसल्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ जी, और ये रिकॉर्डिंग भी हो गई है, ये मॉम्स मैजिक के यूट्यूब पे भी डाल दिया जाएगा, इस पर भी आप लोग देख सकते हैं। हील्स में पेन है, जिनको भी हील्स में पेन है इस टाइम, आप लोग अगर यूरिक एसिड, एक जो प्रॉब्लम आती है हील पेन में, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो आप एक अपना यूरिक एसिड चेक करा लीजिए। अगर वो कंट्रोल है, इन दैट केस यू कैन कम टू द सेंटर ऑल्सो। यहाँ पर हमारा 24/7 के सामने डॉक्टर मलिक और स्माइल डेंटल के साथ वाला हमारा सेंटर है। इट इज फुली सैनिटाइज्ड, इट्स अ बिग सेंटर, तो वहाँ पर सब वैक्सीनेटेड है, सैनिटाइज है। सो अगर बहुत ज्यादा पेन है, यू कैन गो देयर, थेरेपिस्ट आर अवेलेबल बिटवीन 9 to 6, और आप अपना हील का ट्रीटमेंट करा सकते हो। दूसरा, अगर यूरिक एसिड ज्यादा है, दे कैन टॉक टू मी, आई विल टेल देम व्हाट इज द प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक, और उनको डाइट में हाई प्रोटीन नहीं लेना है अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो रहा है। मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहती हूँ, मुझे याद आ गया कि हमने, इवन दो कोविड आ गया, हमने अपने सेंटर पर टेकार थेरेपी, एक फ्रांस की थेरेपी होती है, टेकार और पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, PEMF, आप गूगल कीजिएगा कि PEMF और टेकार का क्या रोल है पेन्स में, माइग्रेन में, जैसे किसी ने पूछा था। तो इट इज क्लेम्ड, वो एक मशीन रहती है जिसमें प्रोग्राम होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के, और वो करता क्या है, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, सेल्स में से नेगेटिव जो आयंस होते हैं उनको फ्लश आउट कर देता है, और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आयंस छोड़ता है। सो दैट इज अ सेशन ऑफ हाफ एन आवर। उस मशीन के साथ आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, और वो आधे घंटे में वो सारी चीजों को ड्रेन आउट कर देता है और पॉजिटिव ला देता है। पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जॉइंट्स के पेन्स को, माइग्रेन्स को, सर्वाइकल इश्यूज, बैक एक इशू, डिस्क इश्यूज, जो बिल्कुल नी के केसेस हैं जिनको कह देते हैं कि सर्जरी करानी है, वो भी अगर 1 महीने का वो थेरेपी लेते हैं, और उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस जो हम लोग कराते भी हैं और सिखाते भी हैं, वो दोनों करते हैं, उससे सर्जरी बहुत बहुत डिले हो सकती है। तो बस हमारा लक खराब था कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन वो हमारी मशीन बाहर से आई, तो वो लॉन्च हम ऑफिशियली नहीं कर पाए, बट इट इज इन द सेंटर। तो जैसे थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाता है, अगर आपके इस तरीके के पेन्स हैं, यू कैन टेक अ 1 month पैकेज ऑफ इट, और बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं किसी भी पेन में, चाहे वो पेन आपका साइनस से हो रहा हो, चाहे वो